हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल काना दीवानी। मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। यहां आपको देखने को मिलती है काना जी से सेवा रिलेटेड वीडियो, फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल एंड मैनी पूजा विधि। तो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो विशेष है सूतक पातक पर कि सूतक क्या है, पातक क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है और सूतक पातक के दौरान लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, तो इसके क्या नियम हैं, क्या फॉलो आपको करने होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बातें करते हैं इसके ऊपर। उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो हमारे काना दीवानी चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। जिसने लाइक और सब्सक्राइब किया हो उसे थैंक यू। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर देना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है प्रीति शर्मा 6560। तो फ्रेंड्स, पहले हम सूतक की बात करते हैं। जब परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे सूतक बोलते हैं। सूतक के दौरान हमें पूजा नहीं करनी होती है, हम मंदिर नहीं जा सकते हैं। और ये रूल आप पर ही नहीं है, आपकी जो 3 पीढ़ी होती है उनको भी ये रूल है। आपके जैसे फैमिली का कोई भी कुटुंब या कुनबा बोलते हैं कई लोगों के यहाँ पे, उनके जितने भी फैमिली मेम्बर है, चाहे वो विदेश में रह रहे हों या गांव में रह रहे हों या शहर में रह रहे हों, उनको भी ये रूल फॉलो करने होते हैं अगर उस फैमिली के मेम्बर हैं तो। ठीक है, तो उस कुनबे के हैं तब भी उनको ये रूल फॉलो करने होते हैं। ये नहीं है कि अब तो हम विदेश में रह रहे हैं अब ये नहीं मानेंगे, उनको भी ये रूल मानने होते हैं। अच्छा जी, ये सूतक लगता क्यों है, अब ये बात कर लेते हैं। जन्म के दौरान जो सूतक में जन्म से निर्मित हुई जो अशुद्धि है, जिसमें लगने वाले दोष के प्रायश्चित के स्वरूप सूतक माना जाता है। जैसे आवन नाल हो गए और भी जो क्रियाएं होती हैं, उसके दोष को ख़त्म करने के लिए ये हम प्रायश्चित करते हैं। ये सभी फैमिली मेम्बर को मानना होता है। अब धार्मिक तरीका जान लेते हैं इनका क्या है। तरीका ये है कि जो जच्चा होती है वो बिल्कुल शुद्ध नहीं होती है 45 दिनों तक, तो वो पूजा पाठ नहीं कर सकती है, ना ही वो किचन में जा सकती है, ना ही कुछ छू सकती है। तो इसलिए, और हमारा वैज्ञानिक तरीका ये है ताकि वो प्रॉपर रेस्ट कर सके, क्योंकि वो वीक होती है, बच्चे को जन्म देती है। तो दोनों ही तरीका ये है कि जो जच्चा होती है, जो स्त्री होती है, उसको आराम मिल सके। इस दिन तक वो ना तो किचन में आ सकती है ना कुछ आती है। इसका एक सीधा साधा कारण ये भी होता है कि ताकि वो रेस्ट कर सके, और बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है वो, तो वो ये सब नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इसी वजह से ताकि प्रॉपर रेस्ट कर सके, बच्चे को भी प्रॉपर रेस्ट मिल सके, इसीलिए सूतक का जो नियम है वो बनाया गया है। ठीक है, तो पुरानी जो नियम है वो कोई भी गलत नहीं है, लेकिन जो आजकल के जो नए लोग हैं वो नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि नहीं जी, ये तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, आजकल तो 21वीं सदी चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो जी, पुरानी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। अच्छा जी, जो ब्राह्मणों में है वो सूतक 10 दिनों का होता है, वैश्यों में 20 दिनों का होता है, क्षत्रियों में 15 दिन का होता है, और जो हमारे शूद्र होते हैं उनमें 30 दिन का होता है। तो फ्रेंड्स, हम ब्राह्मण हैं तो हमारे यहाँ 10 दिन का ही माना जाता है। आपके यहाँ जैसा होता हो आप देख लीजिएगा। तो आप जान लेते हैं कि पातक क्या होता है। मरण के निर्मित हुई जो अशुद्धि, मरण के बाद जो हिंसा होती है, उसे जलाया जाता है, उसे जो दोष लग जाता है, उस दोष को ख़त्म करने के लिए पातक माना जाता है। तो पातक जो होता है 3 पीढ़ी तक लगता है और ये 12 दिनों तक मान्य होता है। इसमें जो मरने वाले की चीज़ होती है, जैसे उसके कपड़े हो गए, जो उसकी इस्तेमाल करने वाली चीज़ होती है, यहाँ तक कि जिसमें वो मरता है उसका बिस्तर विस्तर, खाट तक भी वो दान में दे दी जाती है किसी ज़रूरतमंद को। ये देना बहुत अनिवार्य होता है, नहीं तो ऐसे बोलते हैं कि जो उसकी आत्मा होती है वो वहीं भटकती रहती है। और आपने देखा होगा दाह संस्कार के बाद जितने भी लोग हैं उनको बोला जाता है कि आप सभी स्नान कर लें। तो इसका जो धार्मिक तरीका वो ये है कि जो उसकी आत्मा होती है वो आपके साथ ना आ जाए। और हमारा वैज्ञानिक तरीका ये है उसके जो इन्फेक्शन है वो ना आपको हो जाए, जो मरने के बाद जो किसी बीमारी है से वो मरे हैं, कुछ भी आपको इन्फेक्शन ना हो जाए। तो दोनों ही तरीके गलत नहीं है बिल्कुल भी, दोनों ही हमारी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। बात कर लेते हैं कि पातक होता कितने दिनों तक है। 12 दिनों का होता है। तो 13वें दिन इसका हवन वगैरह होता है, उसके बाद ही इसके जो पातक है वो ख़त्म माने जाते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही सूतक में भी होता है। सूतक में भी जब तक हवन नहीं हो जाता है तो जब तक नहीं माना जाता है शुद्ध होना। तो ठीक है, जब हवन हो जाता है तो वो शुद्ध माना जाता है। और जो जच्चा होती है उसका तो 45 दिन का होता ही है। 45 दिन तक ही, जब तक 45 दिन नहीं हो जाएंगे जब तक वो भी पूजा पाठ नहीं कर सकती है। ठीक है,
तो हवन होने के बाद शुद्ध हो जाता है। वैसे ही पातक में होता है। तो जितनी भी अशुद्धि वगैरह है, पातक जो होता है उसमें भी यही होता है कि जितने भी फैमिली मेम्बर वगैरह हैं उनको ये रूल फॉलो करने होते हैं, चाहे वो विदेश में रह रहे हों या गांव में रह रहे हों, कहीं भी रह रहे हों। अगर उस कुनबे के हैं, उस घर के हैं, तो 3 पीढ़ी तक ये लगता है। पातक के दौरान क्या करना होता है, आप पूजा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और पुजारी को बुलाकर आपको गरुड़ पुराण कराया जाता है उसकी आत्मा की शांति के लिए। और जो आपके पुरोहित कुछ रूल वगैरह बताते हैं कि उनकी शुद्धि के लिए आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, वो आपको फॉलो करना होता है। तो और कई लोगों के यहाँ पे तो ये भी होता है कि 10 दिनों तक खाना तक नहीं बनता है, वो बाहर से ही उनका खाना आता है। तो जैसे उनके जो मायके वाले होते हैं, लड़की के मायके वाले, उनके यहाँ से आता है, या कई पड़ोसी दे जाते हैं, तो 10 दिन तक चूल्हा तक नहीं जलाते हैं। कई लोग यहाँ 3 दिन तक होता है कि तीसरे के बाद बन जाता है। तो फ्रेंड, जैसे भी आपके यहाँ पे होता है आप वो कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ ये रूल होते हैं। और अब ये है कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाए, क्योंकि फ्रेंड्स अब ये है कि जिनकी आपने प्राण प्रतिष्ठा की है, जिनमें प्राण आ गए हैं, उनकी तो आप बिल्कुल छू भी नहीं सकते हैं। तो आप कैसे करोगे उनकी सेवा, हाँ वो बता देती। या तो आप कर सकते हो, आपके जो ब्राह्मण देव हैं उनको ये सेवा दे सकते हो कि आप हमारे लड्डू गोपाल की सेवा 12-13 दिन का। और इसमें एक चीज़ और है, आप अपने पैसे इसमें यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके घर में सूतक लगे हुए हैं। ये नहीं कि चलो आप हमारे लड्डू गोपाल को भोग लगा देना, ये पैसे ले लो, ये नहीं कर सकते हैं आप। या तो आप ये कर सकते हो कि आपकी जैसे कोई बहन है या ननंद है, उनसे आप सेवा करा सकते हो, ठीक है। या तो आप उनसे बोल सकते हो कि आप उनकी सेवा जैसे कर लीजिए, आप पर्दे वगैरह कर लेना और भोग वगैरह रखवा सकते हो, या वो नहला सकती हैं तो ठीक है। नहीं तो आप किसी पड़ोसी की लड़की से बोल सकते हो कि जैसे नमक पारे हो गए या कोई भी सूखी चीज़ हो गई वो रख सकते हो, पानी रख सकते हो और पर्दा ढक सकते हो, तुलसी पत्र डाल के ये सब रख सकते हो, ठीक है। या अगर प्रॉपर कोई अपने घर ले जा सकते हैं तो उनके घर तो कोई वो नहीं है, उनके यहाँ पे सूतक वगैरह ना लगे हो, वो उनकी सेवा कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये कुछ कन्फ्यूज़न था जो मैंने बता दिया है कि सूतक पातक क्या होता है। दोनों ही स्थिति में ये होता है कि आपका जब तक हवन नहीं होगा, जब तक आपका जो सूतक है वो नहीं हटेंगे, पातक का जो है वो नहीं हटेंगे, ठीक है। पातक हमारा 12 या 13 दिन तक होता है। 13 दिन में आपका हवन होगा और 13वीं वगैरह जो पंडित जी वगैरह जुमाए जाएंगे, उसके बाद ही आपका जो मंदिर है वो शुद्ध हो जाएगा, उसके बाद ही आप पूजा कर सकते हैं। यानी तो आप 12-13 दिन तक मानसिक पूजा या मानसिक जाप कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। ये भी बहुत आसान तरीका है, लेकिन ये आपको नियमित करना होगा। ऐसे नहीं कि एक दिन कर लिया एक दिन ना करा, तो आप 12-13 दिन ऐसे भी कर सकते हो। तो प्रायश्चित के तौर पर ही ये किया जाता है, सूतक में भी पातक में भी। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।